हेलो फ्रेंड्स, डीयू एसओएल ने अपनी पीजी के रिगार्डिंग फर्स्ट एडमिशन लिस्ट रिलीज कर दी है। पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसओएल में एडमिशन लेने के लिए जिन स्टूडेंटों का मन है या लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए जो है जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट में या बाकियों की लिस्ट में आ जाएगा आगे, तो अब आपको आगे लिस्ट में नाम आने के बाद क्या करना है वही आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए जानते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ। तो देखिएगा, आपको पहले तो लिस्ट चेक करनी होगी, जाहिर सी बात है। तो लिस्ट चेक करने के लिए आपको एसओएल की वेबसाइट पे आना है। गूगल पे डायरेक्ट सर्च करिएगा एसओएल। जैसे आप सर्च करोगे तो नीचे स्क्रॉल आपको करना होगा, नीचे कंटिन्यू टू वेबसाइट का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे कंटिन्यू टू वेबसाइट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे। जब आप फ़ोन में अगर आप देख रहे हो तो सबसे नीचे फ़ोन में देखिएगा इंपॉर्टेंट नोटिस और इन्फॉर्मेशन का सेक्शन, ये आपको देखने के लिए मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन मेरिट और एंट्रेंस लिस्ट। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। आपको बता दूं, एमकॉम, एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए संस्कृत, केवल इन्हीं कोर्सों को ही डीयू एसओएल कराता है पीजी लेवल पे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो केवल इन्हीं की ही लिस्ट आती है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो चलिए, अब आपको लिस्ट में नाम इस तरह से चेक करना है। तो लिस्ट जो भी है आपका, अगर एंट्रेंस बेस हुआ था तो एंट्रेंस की लिस्ट डाउनलोड करिए, अगर मेरिट बेस है तो मेरिट पे आपको करना है, ठीक है। तो हमारा जो है इनका जिनका मैं कर रहा हूँ, मतलब कि जो एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस से था उनका। तो देखिएगा, यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये आपके फ़ोन में ओपन वाला एक ऑप्शन मिलेगा, ओपन पीडीएफ वाला। तो उसे आप क्लिक करिएगा। ये कंप्यूटर में है तो इसलिए इस तरह का पीडीएफ खुल रहा है, ठीक है। तो मैंने पीडीएफ पहले से ही डाउनलोड कर रखी है। तो देखिएगा, इस तरह की आपकी लिस्ट पूरी डाउनलोड हो जाएगी। आप अपना नाम सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका नाम है मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा। तो देख सकते हो, मतलब सबके नाम जिन जिन के भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं वो सभी आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस लिस्ट के अंदर वो सभी स्टूडेंट भी शामिल हैं जिनका रेगुलर में भी हो चुका है, एनसी वेब में भी हो चुका है। यानी कि इसने कटाई छटाई नहीं करी है उन स्टूडेंटों की नामों के साथ जिनका एडमिशन पहले से दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया है। इन्होंने डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट मार दिए हैं सभी के सभी स्टूडेंट रैंक वाइज, कि भाई इतने से इतने की रैंक जितने की भी आई है वो एसओएल में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। और लास्ट डेट जो है फर्स्ट लिस्ट की अभी रखी है इन्होंने 26 दिसंबर, ठीक है। तो 26 दिसंबर से पहले पहले आप अपना अप्लाई कर दीजिए। और मैं तो यूँ कहूँगा आज या कल में अपना अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें स्लो ही करते हैं, ठीक है। हमेशा ये बहुत ही डाउन काम करते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो 26 दिसंबर इन्होंने डेट रखी है 4 बजे तक, ठीक है। तो आप अपनी सारी चीज़ इससे पहले ही करनी पड़ेंगी आपको एडमिशन की। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये आप जल्दी कर लीजिए। और आपका एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद अब आपको क्या करना है, तो चलिए आपको आना है पोर्टल पे। तो पोर्टल पे आने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप केवल सिंपल सर्च करिए गूगल पे एसओएल। जैसे आप सर्च करोगे तो आपको एसओएल में इतना अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सर्च करिएगा एसओएल पीजी एडमिशन। तो यहाँ पर जो है आपको देखने के लिए मिलेगा पीजी एडमिशन का लिंक, मतलब आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। आप ये सर्च कर लीजिएगा डीयू एसओएल, क्योंकि डायरेक्ट इन्होंने लिंक है ना ये अपनी वेबसाइट पे इस तरह से नहीं दे रखा है। और ये इनकी बिल्कुल ही मैं कहूँगा बेकार बात ही है ये। और ये पता नहीं इतना मूर्खता वाला काम क्यों करता है ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि देखिएगा अब स्टूडेंट परेशानी हो रहे हैं ना, जाहिर सी बात है। और लिंक नहीं मिलेगा उन्हें अब। तो देखिएगा, मैंने आपको बता दिया, आप गूगल पे सर्च करिएगा डीयू एसओएल पीजी एडमिशन 2022 या डीयू एसओएल पीजी 2022, तो आपको पीजी एडमिशन करके वो मिल जाएगा। देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ अलग अलग चीज़ों के माध्यम से, ठीक है। ये भी लिंक जो है देखिएगा, ये सारे लिंक मतलब आ रहे हैं, लेकिन आपको मेन वेबसाइट पे आपको इस तरह से नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे ही आप इसमें अपना ये डालोगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बता देता हूँ। जो भी आपकी फ़ीस है वो इसी वाले पोर्टल पे फीस सबमिट होगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यानी कि एसओएल में एडमिशन लेने वाले जो स्टूडेंट हैं वो आपको इसके लिए एसओएल की वेबसाइट पे ही फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। मतलब सारा प्रोसीजर एसओएल की वेबसाइट पे ही है। और कुछ इन्होंने एडवांस लेवल की कुछ टेक्नोलॉजी लगाई नहीं है। और देखिएगा, इसमें जो है आपको बता दूं कि
आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर ये होना चाहिए। और सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, मतलब फ़ोटो पे सिग्नेचर नहीं करने हैं, फ़ोटो अलग देना है, सिग्नेचर अलग देना है। लेकिन जो बाकी के वैसे डॉक्यूमेंट है ना, आपकी 10th-12th की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उन सभी को जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड कैसे करना है, पहले तो आप उसकी फ़ोटो स्टेट करवाइए। फ़ोटो स्टेट करवा के आपको अपने ब्लू पेन से साइन कर देने हैं और नीचे डेट लिख देनी है, और फिर आपको उसका फ़ोटो खींच के फिर अपलोड करना है। ठीक है, ये होता है सेल्फ अटेस्टेड का मतलब। ओके जी, अब सेल्फ अटेस्टेड में ये सारे डॉक्यूमेंट कौन कौन से मांग रहा है, 10th-12th की मार्कशीट और आपके ग्रेजुएशन का जो आपका मार्कशीट है वो। ठीक है, और देखिएगा जिनकी इस साल ही ग्रेजुएशन क्लियर हुई है तो उनको तो अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाना है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है तो मैं बता देता हूं, क्योंकि ये है, जैसे देखिएगा ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, इसके अंदर प्रोविजनल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये रेगुलर स्टूडेंट थे एक, उनका मैंने यहाँ से ले रखा है, तो देख सकते हो ये एक प्रकार का प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है। ये आपको अपलोड करना है जिनका 2022 में ही ग्रेजुएशन क्लियर हुई है। लेकिन जिनकी 2022 में ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुई है, या यूं कहें कि जिनकी 2022 से पहले की है, 21 या 19 या 20 ईयर में जिन्होंने ग्रेजुएशन क्लियर करी है, उनको अपनी डिग्री लगानी पड़ेगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन उनकी अगर डिग्रियां भी अगर आपके पास अपनी डिग्री नहीं है, अगर आपकी पिछले साल की भी ग्रेजुएशन डिग्री नहीं देता है जैसे यूनिवर्सिटी, तो आप अपनी प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा के और नीचे एप्लीकेशन लिख के PDF बना के आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, सिग्नेचर और फोटो को छोड़कर, जो आपका अपना फोटो है उन सभी को छोड़कर बाकी सभी डॉक्यूमेंट को आपको PDF के तौर पे अपलोड करने होंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, फोटो वगैरह ये नहीं लेगा। ठीक है, फोटो जो आप डायरेक्ट खींचोगे, इससे बता रहा हूँ मैं आपको। और कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST के रिगार्डिंग तो नॉर्मल है, वो आपको अपलोड ही करना है, मतलब अगर आपकी कैटेगरी है। OBC के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, OBC सर्टिफिकेट जो है 31 मार्च 2022 के बाद वाला ही वैलिड होगा, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप फीस में कुछ छूट चाहते हो तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हो, लेकिन वो वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेटेस्ट वाला। ठीक है, क्योंकि दिल्ली के जो स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि आपके पेरेंट्स का जो इनकम सर्टिफिकेट रहता है दिल्ली में वो 6 महीने के लिए ही वैलिड होता है, और जो उत्तर प्रदेश वाले हैं उनका इनकम सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो सबकी अलग अलग क्राइटेरिया हैं, तो अपना लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट लगाइए अगर आपको फीस कंसेशन चाहिए। ठीक है, और तो बाकी की चीज़ें स्पेशल स्टूडेंटों के लिए ही हैं, मतलब जो PWD हैं या BPL वाले हैं। तो आगे बताऊं तो आपको अपनी ID भी अपलोड करनी होगी, एक आधार कार्ड कर दीजिए, या वोटर ID कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। ठीक है, वो दूसरे स्टूडेंट है, लेकिन आप आधार कार्ड ही कर दीजिए, वो नॉर्मल सभी के पास है। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर DU वाले स्टूडेंटों को, जो SOL वाले स्टूडेंट हैं या उनको जो है वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, स्टूडेंट डैशबोर्ड में, जो SOL से जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है और जो जिन्होंने ग्रेजुएशन अपनी रेगुलर से करी है, तो आपको अपना उसमें मार्कशीट में भी आपको DU के रिजल्ट में भी आपका एनरोलमेंट नंबर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और अगर आपका एनरोलमेंट नंबर दूसरे यूनिवर्सिटी से आपने करी है DU के अलावा अगर नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको डालने की भी ज़रूरत उसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें दे रखा है, मैं आगे बात करूँगा, उसमें केवल DU वाले स्टूडेंटों का ही एनरोलमेंट नंबर मांग रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैंने बता दी है, और चीज़ जो है आपके काम की वो है ये वाला पॉइंट सबसे एंड का। ठीक है जी, ये जो 17वां पॉइंट है, ठीक है, XVI, मतलब कि ये 17वां रोमन लिपि में लिखा हुआ। तो यहाँ पर जो है सबसे एंड वाले पॉइंट में ना आपका फीस की डिटेल लिखी हुई थी दोस्तों। ठीक है, यानी कि देखिएगा 21 दिसंबर को ही शाम को लिस्ट आई थी, ये पोर्टल ऑन हो गया था। यहाँ पर फीस लिख रखी थी कि MA पॉलिटिकल साइंस के लिए, ठीक है, और मतलब इसके लिए वो MA हिस्ट्री के लिए इतनी इतनी फीस है। तो आपको बता दूं, पहले जो फीस थी वो कितनी दिखा रखी थी इसमें, वो दिखा रखी थी 4,990 रुपये। ठीक है, इतनी फीस ये मांग रहा था, और यहाँ पर साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा था, लेकिन इनसे ये हो गई थी बहुत बड़ी गलती। ठीक है, इन्होंने अब कर दिया है आपके साथ घपला। आप सोच रहे होगे कि फीस SOL की पिछले साल के मुताबिक ही जाएगी, तो अब ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ से अब वो वाला पॉइंट हटा दिया है। इन्होंने केवल अब मतलब कि स्टूडेंटों का पागल बनाने के लिए मेरे हिसाब से ये लिख दिया है केवल कि PWD कैटेगरी वाले स्टूडेंटों को 75% की छूट दी जाएगी। ठीक है, वो चीज़ तो PWD वाले थोड़ी है ना, सारे स्टूडेंट, बात ये है ना, जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं मेरे और मतलब जो ज़्यादातर होते हैं
उनकी जो फीस थी सबकी जो है वो लगभग 5,000 जाती थी। लेकिन जो है अब यहाँ से जो है इन्होंने सारा दे रखा था कि हमारी इतनी इतनी फीस है, लेकिन इन्होंने इस वाले कॉलम से वो सारा फीस वाला स्ट्रक्चर हटा दिया है। ये बहुत ही पागलपंती करी है इस यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि मुझे बहुत गलत चीज़ें लगती हैं ऐसा कि पता नहीं कैसा प्रशासन है, पढ़ाने वाले लोग ये कैसे हैं जब इतनी ही चीज़ इनको नहीं पता। ठीक है, मतलब अच्छे से इन्हें पूरा ये जो भी मैकेनिज़्म बनाया है अच्छे से करना चाहिए ना। चलिए खैर वो है, मैं अब आपको बता दूं, अब आपकी दोस्तों फीस फाइनली बढ़ गई होगी, जाहिर सी बात है। इन्होंने अपडेट इसलिए ही करा है क्योंकि देखिएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी यूनिवर्सिटियों ने फीस अपनी बढ़ाई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, सबको पता है। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी से काफ़ी जुड़ा हुआ रहता हूँ, तो मुझे पता है। देखिएगा आपकी फ़ीस जो है एसओएल में 10,000 ही लगभग जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं इसका पूरी सियोरिटी ले सकता हूँ कि भाई अब इन्होंने अपडेट जो करा है उसका मुख्य कारण यही है कि इन्होंने फीस में बड़ा बदलाव करा है अपनी में, ठीक है। लेकिन फीस वाला ऑप्शन मेरे को अभी नहीं मिलेगा क्योंकि वो अभी आपको पता है कि इन्होंने अभी डॉक्यूमेंट हमारे पेंडिंग में डाल रखे हैं। जैसे ही आप अपना जो भी लिस्ट में आपका नाम आया है, अब अपना यहाँ से फॉर्म नंबर अपना कॉपी कर लीजिए, मतलब कि लिस्ट से, और आप अपना यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ड्यू एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर मैंने आपको बता दिया है, वो देखिएगा ड्यू वालों का ही मांग रहा है यहाँ पे केवल, ठीक है। मीडियम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं तो देखिएगा जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो तो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिलता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो पेपर हिंदी में भी दे सकते हो, कोई मैटर नहीं है पेपर, क्वेश्चन पेपर और पेपर करने के रिगार्डिंग। लेकिन बात आती है एसओएल वाले स्टूडेंटों की स्टडी मटेरियल की, तो आपको बता दूं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टडी मटेरियल तो देता है। ये तो जवाब हमने आरटीआई के थ्रू एसओएल के प्रिंसिपल से ले लिया था, लेकिन ध्यान रखें कि एसओएल के प्रिंसिपल ने पहले पीआर से तो जवाब नहीं दिया था, इसलिए मुझे फर्स्ट अपील लगानी पड़ी थी। तो इस बात, और फर्स्ट अपील के बावजूद भी उन्होंने साफ साफ उत्तर नहीं दिया, लेकिन कुछ सवालों के जवाब दिए थे। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि स्टडी मटेरियल तो मिल जाएगा आपको, लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो पेपर होने से 15 दिन आपको पहले ही दिया जाए, ठीक है। मतलब पहले ही दिया जाता है, ऐसा ज़्यादातर होता है, आपको टाइम पे नहीं मिलेगा स्टडी मटेरियल, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ। दूसरा यह है कि स्टडी मटेरियल जो है आपका मीडियम में किस में रहेगा, तो आपको बता दूं जो एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल के स्टूडेंट हैं, एमए संस्कृत और एमए हिंदी, वो तो सारा उसी लैंग्वेज में रहेगा ना। लेकिन जो एमकॉम के स्टूडेंट हैं, या मतलब कि वो स्टूडेंट हैं जो एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल के हैं, तो उनका स्टडी मटेरियल जो है दोस्तों पूरे का पूरा ध्यान रखें इंग्लिश मीडियम में ही होगा। स्टडी मटेरियल आपका हिंदी में नहीं मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो आपके एसओएल के प्रिंसिपल हैं उमा शंकर पांडे, उनसे मैंने कॉल पे भी बात करी है और उन्होंने अच्छे से बता दिया है कि आपको स्टडी मटेरियल जो है हिंदी मीडियम में नहीं मिलेगा। तो ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के साथ थोड़ी बेकार बात भी हो सकती है। और हाँ, एक चीज़ मैंने और पूछी थी, अगर आपके ये डाटा काम आए तो आप भी देख लीजिए। मैंने ये पूछा था इनसे, देखिएगा ये मेरे सारे सवाल थे कि 2021 और 22 में एमए पॉलिटिकल साइंस में कुल कितने छात्रों ने दाखिला लिया था 2021-22 और 20-21 के सेशन में, ठीक है। तो इन्होंने बता दिया है कि 327 स्टूडेंटों ने एडमिशन लिया था 2020-21 वाले सेशन में, और 394 स्टूडेंटों ने एडमिशन लिया था 2021 और 22 वाले सेशन में, ठीक है। और अब कौन सा सेशन चल रहा है आपका 2022 और 23 का, ओके जी। और टीचरों की संख्या बहुत ही कम है, एडहॉक टीचर 2 हैं और गेस्ट टीचर मेरे हिसाब से इन्होंने आंकड़ा ये बहुत ही गलत दिया है। और गेस्ट टीचर ये हैं तो आपको ही पता है गेस्ट टीचर तो गेस्ट ही होते हैं, मतलब एडहॉक की भी संख्या, और सोचो परमानेंट तो मुझे लग रहा है केवल टीचर इंचार्ज ही होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है ये भी। और फिर मैं आपको उसके रिगार्डिंग भी बता दूं कि एसओएल में क्लासेस वगैरह होती हैं या नहीं, तो बता दूं कि क्लासेस जो हैं सैटरडे संडे होती हैं नियम के मुताबिक, तो लेकिन वास्तव में आपकी क्लास एक भी नहीं होगी, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। रियलिटी बहुत अलग है एसओएल की, इसलिए मैं आपको ऐसा लग सकता है तो पूरा रोस्ट ही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है दोस्तों एसओएल का पूरा। अब आप सोच सकते हो ना कि मैंने फर्स्ट अपील लगाई है, फर्स्ट अपील के बावजूद भी मुझे जवाब नहीं मिला, मैंने आयोग में भी शिकायत करी है, तो बंदा बहुत सारे कुछ ना कुछ मतलब कि चीज़ों को देख चुका होगा, इसलिए तो इन चीज़ों को लगाया, आप ऐसे सोच सकते हो। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप T20AGL@gmail.com मेल कर दीजिए मुझे इस पर, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। आपको अपने मैक्सिमम मार्क्स अपने अपलोड करने मतलब फिल कर देने हैं अपने, ठीक है, परसेंटेज में या CGPA में जितने भी हैं आपके। अगर आप CGPA में अपलोड कर रहे हो तो मैक्सिमम CGPA यहाँ पर रख दीजिए 10, और उसमें जितना भी आपको मिला है 7.6 या वगैरह वगैरह जितना भी है, ठीक है। अगर आपका परसेंटेज निकालना है तो वो आपको पता है 9.5 से गुना कर दीजिए तो वो आपका हो जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में देखिएगा आपको 10, 12th, ग्रेजुएशन तीनों का अलग अलग फिल कर दीजिए अपना, क्योंकि इसलिए इन्होंने मांगा है। तो ठीक है, मैं जैसे ग्रेजुएशन में हमारे BA था तो हमने BA सिलेक्ट कर लिया। अपना रोल नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिए, कौन से साल में आपने पास करिए, यूनिवर्सिटी अपनी सिलेक्ट करिए, ठीक है, जो भी है आपकी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी D वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। कहाँ गया वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, वो D से, हाँ ये रही, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हमने सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो, और ठीक है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, और यहाँ पर आपकी बाकी की जो नॉर्मल डिटेल हैं वो आपकी सारी यहाँ पर फिल पहले से ही आ चुकी होंगी, ठीक है। आपको अपना यहाँ पर एड्रेस वगैरह आपको अपना फिल करना होगा, ठीक है, अपनी मदर्स का भी नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर देखिएगा आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर, ये तो फ़ोटो वाले फॉर्मेट में आप लगाना है आपको, ठीक है। और लेकिन जितने भी बाकी के डॉक्यूमेंट हैं, फ़ोटो और सिग्नेचर को छोड़कर बाकी सभी डॉक्यूमेंट आपको 5 MB से कम के रखने हैं, और जो हैं वो केवल और केवल PDF फॉर्मेट में ही होने चाहिए, ठीक है। तो 10, 12th की मार्कशीट हो गई आपकी, और जो है आपका आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। अब यहाँ पर ये कह रहा है ना कि सेमेस्टर वाइज आपको मार्कशीट अपलोड करनी है, तो ये तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार बात इन्होंने कह दिया, क्योंकि आपको बता दूं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खुद ने ही सेमेस्टर वाइज अगर आप रिजल्ट डाउनलोड करने जाओगे ना, वो कह दिया कि 500 रुपये फीस लगेगी 2019 का, अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर का अपना रिजल्ट डाउनलोड करना है। तो देख रहे हो कैसे पैसे कमाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन इसलिए आपसे कह रहा हूँ आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़नी चाहिए। आप केवल आपको जो अपना जो आपका मेन रिजल्ट है 6th सेमेस्टर का उसे ही अपलोड कर दीजिए, वो मेरे हिसाब से मान जाने चाहिए, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखा दिया है अपना, और डिग्री आपको अपलोड करनी है उस कंडीशन में अगर आपकी 2022 से पहले की ग्रेजुएशन है, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट कुछ कंडीशन में लगाना है अगर आप फीस कंसेशन में चाहते हो, ठीक है। ये हैं, और अपना आइडेंटिटी कार्ड लगा दीजिए, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड या आधार कार्ड, ठीक है। और ब्लड ग्रुप वगैरह ये बेफालतू की डिटेल भी पूछ रहा है, तो इसे भी आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। और स्टूडेंट स्टैंडर्ड, वो सॉरी आपका स्कूल स्टैंडर्ड क्या था, तो पब्लिक स्कूल था, मतलब ये देख रहे हो कैसी कैसी भी चीज़ पूछ रहा है अदर डिटेल में आगे, ठीक है। आपकी 12th में स्ट्रीम कौन सी थी, साइंस थी, आर्ट्स थी, ये भी पूछ रहा है। और यहाँ पर जो है आपको डिक्लेरेशन देना होगा। और यूज़ इंटरनेट ये इसलिए पूछ रहा है कि अगर ज़्यादातर बच्चों ने यस यहाँ पर कर दिया, तो मैं अच्छे से बता रहा हूँ कि ये इसलिए डाटा आपसे कलेक्ट कर रहा है कि आपकी क्लासेस वीडियो के लिंक भेज दिया करेगा बस आपसे, उनसे आपकी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, मतलब, ठीक है। तो ये इसलिए ही मांग रहा है आपसे डाटा कि हाँ आप इंटरनेट यूज करते हो। अगर नहीं करोगे तो यहाँ पर यही है कि वो डाटा उस हिसाब से जाएगा कि उन बच्चों के पास इंटरनेट ही नहीं है तो वो कहाँ से क्लास लेंगे ना, आप समझ चुके होगे। तो ये सारी चीज़ अपनी फिल करके आप सेव वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्पेंडिंग विद SOL। तो यहाँ पर जो है अब हमारे डॉक्यूमेंट जो हैं वेरिफिकेशन स्टेज में पहुँच चुके हैं। अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर जो है अप्रूव्ड बाय मतलब कि एडमिशन कमेटी या HOD या टीचर इंचार्ज का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। डायरेक्ट पेमेंट करने का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर आ रहा है डॉक्यूमेंट पेंडिंग और लास्ट 25 या मतलब कि 24 जनवरी तक भी आए तो मैं आपसे कहूँगा एक बार अपने SOL नॉर्थ कैंपस आप चले जाइए, वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट सभी असली डॉक्यूमेंटों को ले जाकर अपने दिखा दीजिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत है तो वो वैसे आपको वैसे भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे डॉक्यूमेंट होल्ड, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर स्टेटस में अगर ऐसा आ रहा है तो अपने असली डॉक्यूमेंट ले जाके नॉर्थ कैंपस में आप चले जाइए। बाकी की कुछ जो चीज़ें थी वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। पेमेंट वगैरह जो है वो बाद में ही आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। तो यही था इस वीडियो में। तो हाँ, अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है तो आप हमें मेल ही कर दीजिए t20agl@gmail.com, ठीक है जी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, रखिए अपना ख्याल। थैंक यू।